हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको प्रोफेसर सैमुअलसन, जो कि एक इकोनॉमिक्स हैं, उनके अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो है 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं, उनका ये कहना है। तो वो कौन सी होती हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला है, एक किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सेकंड है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। और थर्ड, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इसमें पहला है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली और मुख्य आर्थिक समस्या, या हम इसे केंद्रीय समस्या भी कह सकते हैं, कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इन समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण यह है कि जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं और उनको पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो एक अर्थव्यवस्था के पास सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन का त्याग किया जाए। इसलिए हम इसे चुनाव की समस्या भी कह सकते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था को ये 2 बातें तय करनी पड़ती है। उनको ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि चीनी है, कपड़ा है, इनका उत्पादन करें, या फिर पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, इनका उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार यह भी चुनाव करना पड़ता है कि कौन से युद्धकालीन वस्तुएं जैसे कि बंदूक, टैंक का उत्पादन करें या फिर शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें। जब एक अर्थव्यवस्था ये निश्चय कर लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करे, तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो उत्पादन कितनी मात्रा में करे। अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन करे या फिर पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। सेकंड है, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तो ये जो समस्या है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो तकनीक 2 प्रकार की होती है, एक श्रम प्रधान और दूसरी पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिवली मशीनों का कम किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे कि कृषि। और पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मशीनों का प्रयोग श्रमिकों के कंपैरिजन में ज़्यादा किया जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस उद्योग में करे जिससे उत्पादन ज़्यादा कुशलपूर्वक किया जा सके और उत्पादन न्यूनतम लागत पर भी किया जाना चाहिए। किसी अर्थव्यवस्था उत्पादन में कौन सी तकनीक अपनाए, यह साधन की उपलब्धता और उसके सापेक्षिक मूल्य पर भी निर्भर करता है। तो इस समस्या को हम तकनीक की समस्या कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये चुनाव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, गरीबों के लिए जैसे कल्याणकारी वस्तुएं हैं, कपड़ा है, भोजन है, खाद्यान्न, इनका उत्पादन करें, या फिर अमीरों के लिए लग्जरी गुड्स जैसे कि कार है, रेफ्रिजरेटर है, इनका उत्पादन किया जाए। इस समस्या को हम वितरण की समस्या भी कह सकते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर तथा लेफ्टविच जैसे अर्थशास्त्रियों ने 2 और केंद्रीय समस्याओं का भी वर्णन किया है। पहला है, उसके साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अगली समस्या सभी उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना अथवा पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। परंतु वास्तव में उत्पादन के जो साधन है जैसे कि भूमि है, पूंजी है, श्रम, इनका फुली यूज़ नहीं हो पाता। फैक्ट्रियां बंद रहती हैं, मजदूर बेरोजगार रहते हैं, या भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो। इसे साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या भी कहते हैं। उसके बाद 5th है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक अन्य मुख्य समस्या है, वो है साधनों का विकास। इसके अंतर्गत उत्पादन के स्तर को बढ़ाना होता है। इस समस्या को हम आर्थिक विकास की समस्या भी कह सकते हैं। आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि हो।
वास्तव में आर्थिक विकास की जो लागत है वो भावी विकास के लिए वर्तमान उपभोग का त्याग है। आर्थिक विकास के द्वारा सामाजिक न्याय तथा समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति भी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें।